संगमपुर गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। रामलाल एक धनवान किसान था। रामलाल चारपाई पर लेटा हुआ खांस रहा था। अरे अरे बिदिया, ओ बिदिया, ए बिदिया यहाँ बिंदिया गुस्से में वहां आई। क्या हुआ? जब देखो खांसते रहते हो, ठीक से खाना भी नहीं बनाने देते। मेरे बड़े बेटे अशोक को बुला दो और मेरे छोटे बेटे अर्जुन को भी बुला दो। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। बस मेरे पास यही काम रह गया है, और कोई काम नहीं है। इतना कहकर बिंदिया वहां से चली गई। कुछ देर बाद बिंदिया अपने देवर अर्जुन की पत्नी राधा के पास गई। राधा, जाओ, जाकर मेरे पति अशोक को खेत से बुला लाओ। कहो कि उनके पिता उन्हें याद कर रहे हैं, और अपने अंधे पति को भी बुला लेना। पता नहीं ससुर जी को तुम्हारे अंधे पति से क्या बात करनी है। वैसे भी किसी काम का तो है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने से मतलब है। इतना कहकर बिंदिया वहां से चली गई। राधा चुपचाप उठी और खेत की ओर चल पड़ी। अशोक खेत में था। जेठ जी, ससुर जी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। राधा वहां से वापस लौट गई। कुछ देर बाद राधा गांव के बाहर एक घने वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां उसका अंधा पति अर्जुन बैठा हुआ था। पिताजी आपको याद कर रहे हैं। क्या पिताजी मुझे याद कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना पिताजी की? सच बताऊं तो मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या? तो फिर जल्दी से मुझे घर ले चलो। राधा अपने पति अर्जुन को सहारा देकर घर ले आई और उसे रामलाल के कक्ष में बैठा दिया। कुछ देर बाद अशोक भी वहां पहुंचा। देखो अशोक, मेरी बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बड़े बेटे होने के नाते सारा व्यापार तुम्हारी देखरेख में है। तुम्हारा छोटा भाई जन्म से अंधा है। अंधा होने की वजह से बेचारा कोई काम भी नहीं कर पाता। इसका ख्याल हमेशा रखना। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। अरे जैसे मैं अब तक अर्जुन का ख्याल रखता आया हूँ ना, वैसे ही हमेशा रखता रहूंगा। ये सुनकर रामलाल के चेहरे पर शांति आ गई और वो सो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो गया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन अशोक अपने घर आया, तभी उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारा छोटा भाई अंधा है, कुछ काम काज तो करता नहीं, ऊपर से पड़े पड़े यहाँ खाता रहता है। मुझे उसके लिए अलग से रोटियां बनानी पड़ती हैं। मैं अब उसे अधिक दिन तक नहीं झेल सकती। लेकिन डरता हूँ कि अगर मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ दिन मुंह चलाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे। बोल तो तुम सही रही हो। मैं कल ही अपने छोटे भाई अर्जुन और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता हूँ। अगले दिन अशोक अर्जुन के पास गया। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपनी पत्नी राधा के साथ यहाँ से चले जाओ अब। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। भैया भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तभी वहां बिंदिया भी आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं और तुम्हारे भैया तुम दोनों का अधिक समय तक बोझ नहीं उठा सकते। तुम कोई काम काज क्यों नहीं करते? आखिर हम तुम्हारा खर्च कब तक उठाएंगे? ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भैया
भैया, इस संसार में मेरा आप दोनों के अलावा कौन है? अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया, कहाँ जाऊंगा? इतना भी अत्याचारी नहीं हूं मैं। सुनो, मेरी एक झोपड़ी है यहाँ से कुछ दूर, तुम अपनी पत्नी को लेकर वहीं चले जाओ। और हाँ, मैं तुम्हें धन के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। जेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के आंसुओं को देखकर हम पिघल जाएंगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अपने पति को साथ लो और यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दूं। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी राधा को लेकर झोपड़ी में चला गया। दोनों बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। अब हम क्या करेंगे? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधा होने की वजह से मैं कोई काम काज भी नहीं कर सकता। काश मैं अंधा नहीं होता राधा, काश मैं अंधा नहीं होता। मुझे भी कोई काम काज नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं दूसरों के घर झाड़ू बर्तन कर लूंगी और इस घर का खर्चा उठाऊंगी। नहीं राधा, नहीं, मैं तुम्हें दूसरों के घर काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इतना अभागा हूँ कि ये भी नहीं कह सकता कि मैं दूसरों के घर काम करते हुए तुम्हें नहीं देख सकता। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम रोज हाथ पकड़कर गांव के चौराहे पर मुझे छोड़ देना। मैं भीख मांगूंगा और घर का खर्चा चलाऊंगा। नहीं, मैं आपको भीख नहीं मांगने दूंगी। जिस भाई का भाई ही उसे बीच मझधार में छोड़ दे, वो भीख ही मांगेगा और क्या करेगा। अगले दिन राधा अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे गांव के चौराहे पर छोड़ आई और रोती हुई वापस घर चली गई। उस दिन के बाद अर्जुन रोज सुबह से शाम तक गांव के चौराहे पर बैठकर भीख मांगता रहता। शाम को भीख से मिले हुए कुछ पैसे और थोड़ा भोजन वो राधा को दे देता था और उसी से दोनों का गुजारा चलने लगा। एक दिन अशोक अपने खेत में बैठा हुआ था। तभी उसका पड़ोसी श्यामलाल वहां आया। अशोक, देखो भाई, आज तुम्हारे पिताजी होते तो उन्हें बड़ा अफसोस होता। देखो भाई, तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ये सुनकर अशोक क्रोधित हो गया। अरे देखो श्यामलाल चाचा, ऐसा है कि अपने काम से काम रखो। पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह हद में रहो। अपने ही घर में रहो, हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। नहीं तो। और जहाँ तक मेरे भाई के हिस्से की बात है, तो बचपन से लेकर आज तक पिताजी के साथ काम किसने किया? मैंने किया है, मैंने। इसीलिए सारी संपत्ति का वारिस कौन होगा? मैं होऊंगा। अच्छा, तो ये बताओ बेटा कि क्या तुमने अपने पिताजी से वचन नहीं दिया था कि उनके जाने के बाद तुम अपने भाई का ख्याल रखोगे? हैं? यही ख्याल रख रहे हो अपने भाई का? बताओ। अरे मैं अपने पिताजी को कोई भी वचन दूं, मेरे पिताजी हैं। आप कौन होते हैं? हैं? कौन होते हैं पूछने वाले? आप मेरे पिताजी हैं क्या? फालतू की बात करते हैं। आपसे तो वचन नहीं दिया था ना? नहीं तो इतनी काहे जल रही सुलग रही आपकी? चलिए जाइए यहाँ से और मेरे मामले में कभी दखल मत देना। अरे ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तो कौन तुमसे बात करना चाहेगा। जा रहा हूं मैं भी, लेकिन देखना बेटा, तुम और तुम्हारी पत्नी ने जो अर्जुन और उसकी पत्नी राधा के साथ किया है ना, भगवान देखता है। उसके घर देर है अंधेर नहीं, वो सजा तुम्हें जरूर देगा, देख लेना तुम। इतना कहकर श्यामलाल वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राधा सुबह उठी तो उसका शरीर पूरी तरह टूट रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन मुझे ये बात अर्जुन को नहीं बतानी चाहिए।
राधा, मुझे गांव के चौराहे तक छोड़ दो। राधा ने अपनी तकलीफ छिपा ली और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे चौराहे तक छोड़ आई। इसके बाद वो वापस आकर झोपड़ी में लेट गई और गहरी नींद में सो गई। उधर अर्जुन शाम तक भीख मांगता रहा, लेकिन शाम होने के बाद भी राधा उसे लेने नहीं आई। ये देखकर अर्जुन परेशान हो गया। राधा अभी तक नहीं आई, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? अरे अगर उसे तकलीफ नहीं होती तो वो अब तक तो जरूर आ जाती। मुझे आगे का रास्ता खुद ही तलाश करना होगा। इतना कहकर अर्जुन लाठी के सहारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो भूल गया कि उसके घर का रास्ता किस दिशा में था। धीरे धीरे उसके कदम जंगल की ओर बढ़ गए। अर्जुन अनजान रास्ते पर चलते चलते जंगल तक पहुंचा। कुछ देर बाद अर्जुन के कानों में जंगली जानवरों की आवाजें टकराईं। अर्जुन डर गया। हे भगवान, हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं गलत दिशा की ओर आ गया हूँ। मैं तो जंगल आ गया हूँ। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो ठीक से देख भी नहीं सकता। अर्जुन के कानों में जंगली जानवरों की आवाजें और तेज आने लगीं। जो भी हो, मुझे इशारों से ही सही, लेकिन इन घनी झाड़ियों में छुपना होगा, नहीं तो कोई जंगली जानवर मेरा काम तमाम कर देगा। अर्जुन हाथों के सहारे आगे बढ़ता हुआ घनी झाड़ियों तक पहुंचा और वहीं छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद घनी झाड़ियों के सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे एक शेर, एक सियार और एक गिद्ध दौड़ते हुए आए और बैठ गए। और सुनाओ गिद्ध बहन, क्या हाल है तुम्हारा? वही चल रहा है जो अब तक चलता आ रहा है। अरे बस बहुत हो गया ये सुनते हुए कि मैं शिकार करता हूँ और तुम मेरे शिकार का बचा हुआ भोजन खाती हो और बाकी का बचा हुआ भोजन सियार खा लेता है। अरे बस करो ये, आज हमें कोई नई बात सुननी है, और ये मैं तुम्हारे दोस्त होने की हैसियत से नहीं, बल्कि शेर होने की हैसियत से कह रहा हूँ। आप तो बुरा मान गए महाराज। चलिए ठीक है, मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। वो सामने जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, उनसे उल्टी दिशा में एक वृक्ष है। उस वृक्ष से विचित्र सुगंध आती है। उसकी पत्तियाँ बहुत ही दुर्लभ और प्रभावशाली हैं। अगर कोई जन्मजात अंधा व्यक्ति उसकी पत्तियों का रस अपनी आँखों में लगा ले तो उसकी आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ महाराज, सच में। ये रहस्य मैं बरसों से जानती हूँ, लेकिन मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानता। शेर ने सियार की ओर देखा। गिद्ध की बात सुनकर तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। ये सुनकर सियार कुछ देर सोचने लगा। गिद्ध ने जिस वृक्ष के बारे में बताया है महाराज, उससे कुछ दूर आगे एक और वृक्ष है जिसके पुष्प लाल और नीले रंग के हैं। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन राजा का खजाना दफन है। अगर वो खजाना किसी को मिल जाए तो वो इतना धनवान हो जाएगा कि उसे और उसकी संतानों को कभी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुमने मेरा मन खुश कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? महाराज, ये आपका मन रखने के लिए नहीं कहा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं उस वृक्ष के नीचे खुदाई करके देख सकते हैं। आज तुम दोनों ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, हम बहुत खुश हुए। अब चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। इतना कहकर शेर और उसके साथ गिद्ध और सियार भी जंगल की गहराई में चले गए। उन तीनों की बातचीत को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन उठकर खड़ा हो गया। बड़ी विचित्र बात है, शेर, गिद्ध और सियार आपस में मनुष्य की आवाज में बात कर रहे थे। ये जरूर कोई साधारण जानवर नहीं हो सकते, ये जरूर कोई मायावी जानवर होंगे।
मुझे किसी तरह से उस वृक्ष की पत्तियों तक पहुंचना होगा। इतना कहकर अर्जुन अपनी लाठी के सहारे गिद्ध की बताई हुई दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन की नाक में एक विचित्र सुगंध आई। यही वो सुगंध है जिसके बारे में गिद्ध ने बताया था। लगता है मैं उस वृक्ष के पास पहुंच गया हूं। अर्जुन ने हाथों से टटोलते हुए वृक्ष की पत्तियां तोड़ी और उनका रस अपनी आंखों में लगा लिया। अगले ही पल उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब मैं देख सकता हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरा हाथ, मेरे पैर। इतना कहकर अर्जुन घर की ओर जाने ही वाला था कि उसे सियार की बात याद आ गई। सियार ने कहा था कि आगे एक और वृक्ष है जिसके पुष्प लाल और नीले रंग के हैं और उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। क्यों ना मैं वहां जाकर खुदाई करूं, क्या पता मुझे वो खजाना मिल जाए। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अर्जुन को एक ऐसा वृक्ष दिखाई दिया जिसके पुष्प लाल और नीले रंग के थे। अर्जुन तुरंत उस वृक्ष के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक प्राचीन बक्सा मिला। अर्जुन ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उस बक्से के अंदर हीरे, मोती और सोने के सिक्के भरे हुए थे। अर्जुन खुशी से चिल्लाने लगा और बक्से को उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर दूसरी ओर अर्जुन की पत्नी राधा की आंख खुल गई। उसका बुखार ठीक हो चुका था। इतनी रात हो गई होगी और मेरे पति अब तक चौराहे पर ही होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राधा जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली थी, तभी दरवाजा खुला और अर्जुन एक बक्सा लेकर अंदर आ गया। अर्जुन को देखकर राधा चौंक गई। आपको कौन लेकर आया और आपके हाथ में ये बक्सा कैसा है? अरे राधा, मेरी पत्नी, मेरी भाग्यवान, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कैसी हो तुम? ये सुनकर राधा चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ बताऊंगा, पहले इस बक्से को खोल कर देखो। देखो। ना कहकर अर्जुन ने बक्सा राधा के सामने रख दिया। जैसे ही राधा ने बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना राधा को बता दी। अब हमारा भाग्य बदल गया है, हम धनवान हो गए हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। उसने गांव की आधी से ज्यादा उपजाऊ जमीन खरीद ली और एक संपन्न किसान बन गया। अर्जुन की ये तरक्की उसके भाई अशोक को अच्छी नहीं लगी। एक दिन अशोक की पत्नी बिंदिया उससे बोली, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा छोटा भाई ठीक कैसे हो गया? उससे भी बड़ी विचित्र बात यह है कि वो ससुरा इतना धनवान कैसे हो गया। जरूर उसके हाथ कोई बहुत बड़ा रहस्य लगा है। तुम्हारा भाई अभी भी भोला है। चलो हम दोनों चलते हैं और उससे इस रहस्य के बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या वो बताएगा? अगर कोई रहस्य होगा तो वो जरूर बताएगा। मुझे पूरा विश्वास है, वो इतना भोला है। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ देर बाद अशोक और बिंदिया अर्जुन के घर पहुंच गए। अपने भैया और भाभी को देखकर अर्जुन खुश हुआ, लेकिन राधा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चली गई। देखो भाई, राधा नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी जायज है। अब मैं और मेरी पत्नी ने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं भैया, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं राधा से माफी मांग लूंगी। तुम नहीं जानते अर्जुन, तुम्हें तरक्की करते हुए देखकर मैं और तुम्हारे भैया कितने खुश हैं। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया।
अर्जुन, ये बता छोटे, तू इतना धनवान कैसे बना और तेरे आंखों की रोशनी कैसे वापस आ गई रे? मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन ने सारी घटना अपने भैया और भाभी को बता दी। ये सुनकर अशोक और बिंदिया चौंक गए और कुछ देर बाद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राधा वहां आ गई। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ये रहस्य क्यों बताया? मैं जानता हूं कि भैया और भाभी शुरू से हमेशा लालची रहे हैं और वो मेरे प्रेम में नहीं बल्कि लालच की नीयत से यहां आए थे, लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता था। पिताजी ने मुझे यही शिक्षा दी थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगले दिन अशोक और बिंदिया जंगल में पहुंचे और घनी झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद वही शेर, गिद्ध और सियार घने वृक्ष के नीचे आ गए। और सुनाओ गिद्ध बहन, कोई नई खबर? आज तो नई खबर सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। काफी दिनों से इच्छा हो रही थी मनुष्य का मांस खाने की, और आज एक स्त्री हमारे आसपास ही है जो मनुष्य है। ये सुनकर शेर चौंक गया। और तुम कोई नई खबर सुनाओ भाई। उस स्त्री का पति भी उसके पास ही है। आज हमारे पास 2 मनुष्य हैं और जंगल के राजा आप हैं। हाँ, तो बताओ कहाँ हैं वो दोनों? ये दोनों सामने बैठे हैं। ये सुनकर अशोक और बिंदिया डर गए। हमें क्षमा कर दो। अरे मूर्खों, तुम्हारे चेहरे से ही लालच टपक रही है। हम तीनों जानवर अपाहिज और गरीब मनुष्यों की मदद करते हैं, लेकिन लालची मनुष्यों को नहीं छोड़ते। हम उन्हें खा जाते हैं। वरना तुम ही सोचो, क्या तुमने कभी अपने जीवन में शेर, गिद्ध और सियार को दोस्त देखा है? और अगर देखा भी है तो क्या कभी उन्हें मनुष्य की आवाज में बोलते देखा है? इतना कहकर शेर हंसने लगा। कुछ ही देर में अशोक और बिंदिया की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं।